हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये जो 13 और 14 क्वेश्चंस है, इसमें ये थोड़े जो हमने अभी तक 12 क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़े से अलग हैं। उसमें हम क्या करते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, देन उसके बाद में जो प्रॉफिट या लॉस होता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। बट अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, उसमें सब में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, सीधे एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 तक सबके लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं काफी सारी ऐसे नोट्स देती रहती हूँ, काफी सारी मतलब जो चीजें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीजें देती रहती हूँ। साथ ही आप लोग लाइव क्लास लेना मत भूला करो। सैटरडे को और ट्यूसडे को आपकी लाइव क्लासेस आती है शाम को 7 बजे, तो आप भी वो क्लासेस लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। स्टार्ट करते हैं नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी सॉरी, दो पार्टनर हैं। ए की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए दी गई है और बी की कैपिटल जो दी है वो 60,000 दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवेलेबल एट द रेट 6% पर एनम। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 80,000 का दिया हुआ है। उससे पहले जरा हम क्वेश्चन 12 तक की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जो भी हमारा सॉरी नीचे जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते थे जिसको हम बोलते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, अभी इस क्वेश्चन में वही एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको पहले से ही पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमें बताया गया है नेट प्रॉफिट कितने का है, 80,000 का नेट प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं। आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो कि हमने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। P&L से ही तो आया होगा ये, कितना, 80,000। उसके बाद में डेबिट साइड में आते हैं तो हमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है कि ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, और बी की कैपिटल कितने हैं, 60,000। दोनों पर 6% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एज और बी, अब मैं आपको यहाँ अलग से निकाल कर बता देती हूँ कि आप कैसे निकालोगे। ए की कैपिटल कितनी बताई गई है, 1 लाख, इसका 6%, ठीक है। और बी का कैसे निकालोगे, सेम बी का भी ऐसे ही निकालोगे, 60,000, उसका 6%। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ए का निकल कर आएगा 6,000 और जो बी का है वो निकल कर आएगा 3,600। अब इन दोनों को टोटल करके आप बाहर लिख दीजिए 9,600, ठीक है। उसके बाद में साथ में एक चीज और बता रहे हैं कि बी गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी भी देनी है 3,000 रुपीज पर मंथ, तो आप यहाँ पे लिखो टू बी सैलरी 3,000 रुपीज पर मंथ है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि आपको पूरे साल का निकालना है, तो ये हो गया 36,000। इसके बाद में अब हम टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का। तो दोनों साइड का टोटल मतलब हमें समझ में आ रहा है, वैसे ही 80,000 ज्यादा है, तो ये 80,000 आप टोटल लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, क्यों आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन में हमको जो हमारा बैलेंस है वो इस साइड आएगा, क्योंकि ये साइड हैवियर है तो इस साइड आएगा। तो यहाँ पर आप जब 80,000 में से 36,000 और 9,600 को लेस करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 34,400, ठीक है, जो कि आपको बांटना है दोनों पार्टनर्स में। तो 2
प्रॉफिट ट्रांसफर A's कैपिटल और B's कैपिटल। तो देखो कैसे बांटेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है हमको कि किस रेशियो में बांटना है, तो हम खुद से समझ जाएंगे कि रेशियो जो होगा वो 1:1 का होगा, है ना। बराबर बराबर बांट देंगे, बताया नहीं गया है। तो 34,400 को जब आप बांटेंगे बराबर बराबर हिस्सों में तो ये आपका आएगा 17,200, 200 ए का और 17,200 बी का। तो ये हो गया हमारा, बहुत ही इजी था, बस आपको करना वही सेम तरीका है जो हम पहले तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, बस इस बार आपको काम थोड़ा सा कम करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्टली अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला जा रहा है X, Y and Z are partner in a firm sharing profit ratio 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं X, Y, Z जिनका रेशियो जो है वो 2:2:1 बताया गया है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर, X की कैपिटल जो है वो आपको 5 लाख बताई गई है, Y की भी 5 लाख बताई गई है और Z की कैपिटल 2,50,000 है। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। जो आपको इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% पर एनम के हिसाब से है। Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी, Z को सैलरी भी दी जाएगी 2,000 रुपए पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म of the year ended 31st March 2020 after debited Z सैलरी, मतलब Z की सैलरी देने से पहले का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताया गया है। तो वैसे ही बहुत सिंपल है, जैसे अभी पहले किया था वैसे ही करेंगे। अब आप वही फॉर्मेट है सिंपल। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट है यहाँ पे 4 लाख रुपए का। हाँ, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बताया गया है। और उसके बाद में आप यहाँ पे अभी क्या है, Z की सैलरी नहीं दी गई है, तो इसी के साथ में आपको Z की सैलरी भी प्लस करनी पड़ेगी। तो प्लस Z सैलरी। आप कैसे निकालेंगे Z की सैलरी? देखो बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए पर मंथ है, एक महीने की 2,000 रुपए है, तो 12 महीने की हम निकाल देंगे यहाँ पे 24,000 रुपए। ठीक है। तो ये 40,000 और ये 24,000 टोटल मिला के बाहर हो गया 4,24,000। ठीक है। इसके बाद में हम डेबिट साइड में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आप यहाँ लिखे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y और Z। देखो अब कैसे निकालेंगे, इनका जो रेशियो बताया गया है, सॉरी 10% के हिसाब से निकालना है। तो जो Z की कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख। 5 लाख का 10% निकालोगे तो आएगा 50,000। सेम Y की कैपिटल भी 5 लाख रुपए है, तो उसका भी 10% निकालोगे तो 50,000 निकल कर आएगा। Z ने 2,50,000 की कैपिटल है उसकी, उसका 10% निकालोगे तो 25,000 निकल कर आएगा। अब इनको प्लस कर दीजिए तो 50,000 50,000 1,25,000 टोटल बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आपको अब जो Z की सैलरी है वो अभी तक आपने दी नहीं है, लेकिन अब आपको देनी है, तो वो भी आप यहाँ लिख लोगे टू Z सैलरी। कितनी है, 24,000 रुपए। मतलब होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम Z की सैलरी यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें Z की सैलरी इंक्लूड नहीं है, तो Z की सैलरी अब आपको देनी है, तो अब आप इसलिए से इस साइड में लिखेंगे। उसके बाद में अब आप टोटल लगा लीजिए और प्रॉफिट को बांट देंगे। तो जो टोटल है वो समझ में आ रहा है कि इस साइड का ज्यादा है, तो इधर आप लिख लीजिए 4,24,000। सेम टोटल इस साइड भी लगा लीजिए 4,24,000। और 4,24,000 में से इधर हमारे पास दो फिगर हैं, एक 1,25,000 की और एक 24,000 की। जब आप माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा 2,75,000। इस 2,75,000 को तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट अकाउंट में बांट देंगे, रेशियो में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट
रेशियो जो बताया गया है वो आपको 2:2:1 का है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ अलग से निकाल कर बता देती हूँ, x, y और z। तो देखो x का जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x का आपको सॉरी 2,75,000 डिवाइडेड बाय 2/5। y का कैसे निकालोगे, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 2/5। और z का निकालोगे आप 2,75,000 डिवाइडेड बाय 1/5। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो x का निकल कर आएगा 1,10,000, y का भी निकल कर आएगा 1,10,000 और जो z है उसका निकल कर आएगा 55,000। आप क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो 2,75,000 ही आएगा। आप टोटल करके देख लीजिए। ये हमारा हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही छोटे और इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं, मेरे सॉल्यूशंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, मुझे मन करता है कि आप लोगों के लिए और मेहनत की जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ट्यूसडे और सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।